नमस्कार दोस्तों। आज हम बाइबल के न्याय के बारे में बात करने जा रहे हैं। न्याय का दिन एक ऐसा समय होगा जब परमेश्वर सभी लोगों को उनके कार्यों के अनुसार न्याय करेगा। आइए हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करें। न्याय के दिन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ जजमेंट डे। बाइबल के अनुसार न्याय के दिन पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। सबसे पहले मृतकों का पुनरुत्थान होगा। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 52 और 54 तक कहता है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। वचन 54 कहता है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमृता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। न्याय से पहले यह सब चिन्ह होगा। झूठे मसीहा आएंगे जो यीशु मसीह के नाम पर लोगों को धोखा देंगे। मत्ती अध्याय 24 वचन 24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दें। पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर विनाश और तबाही भी एक लक्षण होगा। लूका अध्याय 21 वचन 25-26 तक लिखा है, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाँट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अंत में यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे और अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। सके बाद सभी लोग परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होंगे और उनके कार्यों के अनुसार न्याय किया जाएगा। मत्ती अध्याय 16 वचन 27 कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। न्याय के दिन पर अच्छे और बुरे कार्यों के अनुसार न्याय किया जाएगा। मत्ती अध्याय 25 वचन 31 से लेकर 36 तक कहता है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आगच में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे,
परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अंत में परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाएगा और यीशु मसीह इसके राजा के रूप में शासन करेंगे। लूका अध्याय 1 वचन 33 से 43 तक लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। परमेश्वर के समीप रहने के तरीके, वेज टू ड्रॉ नियर टू गॉड। अब आइए हम यह जानने की कोशिश करें कि हम परमेश्वर के समीप कैसे रह सकते हैं। 1. विश्वास। हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से हमारे पापों की क्षमा मांगनी चाहिए। 2. प्रार्थना। हमें नियमित रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी इच्छा को समझने की कोशिश करनी चाहिए। 3. हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। 4. हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और परमेश्वर के राज्य को बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, न्याय के दिन की घटनाएं और लक्षण हमें परमेश्वर की महिमा और न्याय की घोषणा की याद दिलाते हैं। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उनके राज्य का खोज करना चाहिए और विश्वास में बने रहना चाहिए। मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखे होंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की आमीन।